नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अवन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा, खेलों और विज्ञान व नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बना। श्री मोदी ने स्वदेशी के लिए लोगों में दिख रहे उत्साह पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में शामिल होंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को देश के रूबरू कराने का माध्यम बना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। श्री मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जज्बे की प्रशंसा की। यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि #वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजें। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी के लिए लोगों में दिख रहे उत्साह पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं, 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष प्रयागराज महाकुंभ ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। भारत ने वन्य जीव संरक्षण में भी प्रगति की है। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के लिए भी यह वर्ष यादगार रहा। 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश के लिए तैयार है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। उन्होंने सभी को वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना दवाओं का सेवन न करने की अपील भी की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही है। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक
इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया बड़ी आशा के साथ भारत की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण युवा शक्ति है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, नवाचारों और प्रौद्योगिकी के विस्तार ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। श्री मोदी ने फिट इंडिया के मंत्र को भी दोहराया। विकसित भारत का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यह विश्वास दिनों दिन मजबूत होता जाता है। साल 2026 इस संकल्प सिद्धि की यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो। आपका और आपके परिवार का जीवन खुशहाल हो, इसी कामना के साथ इस एपिसोड में विदाई लेने से पहले मैं जरूर कहूंगा, फिट इंडिया मूवमेंट आपको भी फिट रहना है। ठंडी का ये मौसम व्यायाम के लिए बहुत उपयुक्त होता है। व्यायाम जरूर करें। श्री मोदी ने नई पीढ़ी की नई सोच और नए तरीकों के साथ भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज हरियाणा में आम लोगों और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा सभी बूथों पर यह कार्यक्रम सुना गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कार्यकर्ताओं के साथ कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में स्थित धर्मशाला में मन की बात कार्यक्रम सुना। मन की बात के प्रसारण के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों से कनेक्ट होकर और जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में समाज हित, देश हित के लिए काम किए हैं, ऐसे लोगों को देश से रूबरू कराने का काम करते हैं। पिछले वर्ष जो भी अचीवमेंट हमारे भारत के नागरिकों ने हासिल की और इस बार उन सब को स्मरण कराया और भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ काम हुए उनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में उन लोगों को देश के सामने लाते हैं ताकि और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब सहित देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। हरियाणा के कुछ स्थानों पर घने से अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना है। घने कोहरे के कारण आज उत्तर भारत में कई हवाई और रेल सेवाएं बाधित रहीं। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं और कुछ के मार्ग बदले गए हैं। एयरलाइनों और रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले आवाजाही की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का अनुरोध किया है। हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से कल हरियाणा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मान समारोह पंचकुला में आयोजित होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आमंत्रित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा, खेलों और विज्ञान व नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बना। श्री मोदी ने स्वदेशी के लिए लोगों में दिख रहे उत्साह पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में शामिल होंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को देश के रूबरू कराने का माध्यम बना। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।